गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा एवरेज का टॉपिक चला हुआ था और इसमें हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया था। तो आज का क्वेश्चन आपका, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 13 पारियों में कुछ रन बनाए। कितनी पारियों में? 13 पारियों में। रनों का नहीं पता, कुछ रन बनाए। 14वीं पारी में 86 रन बनाए। 13वीं पारी का नहीं पता, 14वीं पारी का पता है। 86 रन उन्होंने बनाए। तो जो एवरेज था उसमें 4 रन बढ़ जाते हैं। तो 14वीं पारी के जो बाद है वो एवरेज कितना होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। दोबारा फिर देखो भाई, क्रिकेट खिलाड़ी ने 13वीं पारी में कुछ रन बनाए। रनों का नहीं पता कितने रन बनाए। 14वीं पारी में पता है 86 रन बनाए और जो आपका पहले एवरेज था उस एवरेज में 4 रन आपके बढ़ जाते हैं। अगर मेरे को पहले एवरेज का पता लग जाए और उसमें मैं 4 रन बढ़ा दूं तो 14वीं पारी का जो औसत है मेरा वो निकल जाएगा। तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा भाई? पहले मेरे को 14वीं पारी का जो औसत है वो निकालना है। औसत में हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर फाइंड आउट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट्स कि 14वीं पारी में रन बनाने पर 14वीं पारी में 86 कितने भाई? 86 रन बनाने पर 14वीं पारी में 86 रन बनाने पर औसत कितना बढ़ जाता है? 4 रन बढ़ जाता है। कितने रन भाई? 4 रन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम कुल वृद्धि निकाल लें। कितनी? कुल जो आपकी वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? क्योंकि देखो भाई, पारी भी आपकी 14 है। कितना बढ़ा भाई? 4। तो 14 चौके 56 जो रन हैं वो हमारे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। भी कितने? 56 रन यहाँ पर बढ़ जाते हैं। कितने रन भाई? 56 रन बढ़ जाते हैं। यानी कि 14वीं पारी में 86 रन बनाने पर 4 रन बढ़े तो कुल वृद्धि निकालनी है। 14 की 4 से गुणा करके 56 रन हमारे पास यहाँ पर निकल गए। अब 13वीं पारी का औसत निकालना है कि जो आपके पास 13वीं पारी है, 13वीं पारी का जो औसत है वो निकालना है। क्योंकि उसमें अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो हमारे पास 14वीं पारी में 86 रन थे और अब कितनी वृद्धि हुई हमारे पास? 56 रनों की हुई। तो 86 में 56 गए, हमारे पास 30 रन बचे। कितने भाई? 30 रन। यानी 13वीं पारी का जो औसत है वो हमारे पास 30 रनों का है। कितने का भाई? 30 रनों का है। अब 14वीं पारी का औसत निकालना है। 14वीं पारी का औसत यहाँ पर निकालना है। तो 13वीं का हमारे पास पता लग गया, अभी 30 रन थे और 4 रन और बढ़ जाते हैं। कितने रन बढ़ जाते हैं? दिखा हुआ है ना कि भी औसत में 4 रन और बढ़ जाते हैं। तो 4 और जोड़ दो, कितना होगा आपके पास यहाँ पर? 34 रन इसका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखो कि भी एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 13 पारियों में कुछ रन बनाए। 14वीं पारी में 86 रन बनाता है तो औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो 14वीं पारी के जो बाद है वो आपने यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो अभी 14वीं पारी में 86 रन बनाने पर जो एवरेज है वो 4 बढ़ा। 14 चौके 56 रन यहाँ पर निकल जाता है। 13वीं पारी का औसत 86 में से क्या माइनस कर दिया हमने? 56। यानी कि आपके पास 30 रन निकल गए। कितने आगे भाई? यहाँ पर 30 रन आगे। फिर 14वीं पारी का औसत निकालना है। तो 4 रन बढ़े थे और 13वीं का 30 है तो 30 + 4 यानी कि 34 रन इसका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि 50 संख्याओं का औसत 40 है। 50 संख्याओं का औसत 40 है यदि उनमें से 48 एवं 54, 50 संख्याओं में से 48 और 54 दो संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये मेरे को यहाँ पर निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो 40 है, यानी हम 50 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, फिर उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो एवरेज बचेगा यानी कि 50 में दो संख्या चली गई तो जाएगी 48। 48 से डिवाइड करके हम जो शेष बची हुई संख्याएं हैं उनका एवरेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब औसत दिया हो, कुछ संख्या निकाल ली जाती हैं, शेष बची संख्याओं का एवरेज निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 50 संख्याओं का, तो क्या लिखोगे भाई, 50 संख्याओं का योग। 50 संख्याओं का योग आपके पास 50 की किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 40 से, तो 50 की 40 से करोगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2000। कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 50 संख्याओं का योग 2000 है। अब 48 संख्याओं का निकालना है, 48 संख्याओं का, क्योंकि दो संख्याएं यहाँ पर माइनस कर दी गई है, छोड़ दिया गया है। 48 संख्याओं का योग निकालने के लिए जो आपके पास 50 संख्याओं का योग था उसमें से वो संख्या दोनों माइनस कर देंगे। एक आपके पास 48 थी और एक आपके पास थी 54, तो दोनों माइनस करोगे आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 1898, यानी कि 48 संख्याओं का योग आपके पास 1898 है। आपने शेष संख्याओं का एवरेज निकालना है, शेष संख्याओं का एवरेज, शेष संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत निकालना है। क्या निकालना भाई, औसत या एवरेज निकालना है। तो आपके पास संख्या 1898 थी, डिवाइड किससे करना है, 48 से। क्यों करना है भाई, क्योंकि संख्या आपके पास 50 में से माइनस करके कितनी बच गई, 2, तो डिवाइड करोगे आप इससे, आंसर आ जाएगा आपका 39.54। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को भाई सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कुछ टाइम बच सकता है। अगर हम इन क्वेश्चनों को लॉन्ग से करें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।